राष्ट्रीय जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का वर्चस्ववादी नीति अपनाया जा रहा था, जिसके खिलाफ पंडित नेहरू, अंबेडकर, गांधी जी, सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू, मौलाना आज़ाद ये लोग थे। और संविधान में जो है बहुजन सुखाय बहुजन हिताय का कॉन्सेप्ट जो दिया था, इसी के विपरीत जो है नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और मांझी जी को आगे खड़ा कर कर सांस्कृतिक वर्चस्ववाद वाली नीति को आगे करना चाहते हैं। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से पिछले दिनों बिहार विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लिए जो शब्द यूज किया गया था, उसको लेकर बीजेपी लगातार दलितों के अपमान का मुद्दा बना रही है। हमारे साथ है आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुमोद कुमार मेहता जी। सर, जो पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ बिहार विधानसभा में, उसको लेकर अब बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी खुद कह रहे हैं कि इस प्रकार का जो घटनाक्रम था पिछले दिनों, नीतीश कुमार दलितों का अपमान कर रहे हैं। देखिए, आज पूरा देश बाल दिवस मनाया जा रहा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। हम सब जानते हैं कि नेहरू जी एक सेकुलर ह्यूमनिस्ट थे और सोशल डेमोक्रेट थे और संवैधानिक राष्ट्रवाद में बिलीव करते थे। लेकिन जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनका जो कार्यकलाप रहा है और पिछले लगभग 10 सालों में जो इनका कार्यकाल रहा है, इससे यही प्रतीक होता है कि जो प्राचीन काल में और जो देश आज़ाद हो रहा था उससे पहले जिस तरीके से राष्ट्रीय जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का वर्चस्ववादी नीति अपनाया जा रहा था, जिसके खिलाफ पंडित नेहरू, अंबेडकर, गांधी जी, सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू, मौलाना आज़ाद ये लोग थे। और संविधान में जो है बहुजन सुखाय बहुजन हिताय का कॉन्सेप्ट जो दिया था, इसी के विपरीत जो है नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और मांझी जी को आगे खड़ा कर कर सांस्कृतिक वर्चस्ववाद वाली नीति को आगे करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, अगर नरेंद्र मोदी जी को सच में अगर लगता है कि मांझी जी को या फिर जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, पैदान में अंतिम लोग खड़े हैं, अगर उनको अगर भला करना है तो 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें मांझी जी को जो है एनडीए का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बना दे, तो हम समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सच में जो है बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के कॉन्सेप्ट पे चल रही है, ना कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कॉन्सेप्ट पे चल रही है। इनका कार्यकाल अगर देखिएगा तो सिर्फ एक दूसरे से मनभेद करके और एक दूसरे से लड़वा कर ही इनका वोट लेने का काम रहा है। जब जब इलेक्शन होता है इस तरीके का बातें निकलकर नरेंद्र मोदी जी के मुख से आता है और कभी कभी खुद भी कहते हैं कि मैं तो पिछड़ा हूँ, पिछड़ों के नाम पे जो है हमें वोट दिया जाए। जैसा कि मैंने बोला, जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था कि एक नया भारत बनाएंगे। नया भारत की कल्पना उन्होंने ट्रस्ट विद डेस्टिनी का जो स्पीच दिया था 1947 मिडनाइट में, उसमें ये था कि नया भारत में एक सेकुलर एजुकेशन होना चाहिए, साइंटिफिक एग्रीकल्चर होना चाहिए और वन मैन वन वोट वन वैल्यू के साथ साथ जो है संवैधानिक राष्ट्रवाद होना चाहिए। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के कॉन्सेप्ट पे ही एक नया भारत बनेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जस्ट विपरीत ये काम कर रहे हैं और ये विपरीत काम आज नहीं कर रहे हैं, इनका प्राचीन समय से। आप देखिए, अशोक का जो कॉन्सेप्ट था, जो चक्र है, चक्र में 24 स्कोप है, जहाँ पे पूरी बंधुता और भाईचारा, समानता, न्याय की बात कही हुई है, उससे जो है पूरे विश्व में फैलाव होता है। ठीक इसी से विपरीत होकर जो है ये काम करते हैं और संविधान के मूल्यों के खिलाफ जाकर काम करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब केवल जाति की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने न कभी मांझी जी का सम्मान किया, ना रामविलास पासवान का सम्मान किया, वो सबका अपमान ही करते रहे हैं। देखिए, सबका यहीं पे आपका जितना भी कार्यकाल है उसको आप देख सकते हैं। मोदी जी जिस तरीके से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देहांत हुआ, उसके बाद जो उन्होंने किया वो अकाल्पनिक था। जिस तरीके से उनका सामान को फेंका गया उनके घर से बाहर और उनका जो मूर्ति था बना हुआ उसको भी ध्वस्त किया गया, तो आप इसी से मान लीजिए कि इनका क्या सम्मान है। क्या ये सम्मान करते हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक इसी प्रकार से मांझी जी को, जैसा मैंने बोला कि मतभेद फैलाकर, मनभेद फैलाकर बहुजनों के बीच में जो है हमेशा जो है एक नया लाइन ड्रॉ कर कर ये जो है विखंडन करना चाहते हैं एकता को और मांझी जी को आगे करना चाहते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि जो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है कि सबसे पैदान में नीचे खड़े हैं उनको सबसे आगे करके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आगे किया है।
परिस्थितियां ही मंजिल का निर्माण करती है, पर नेता का काम होता है, लीडरशिप का काम होता है कि आगे किस तरीके से हम बिहार को आगे ले जाएंगे। तो मांझी जी को आगे कर उन्होंने जो है एक मैसेज देने का सोचा, और मैसेज ही नहीं, साथ में पॉलिसी जितनी भी बनाई है नीतीश कुमार जी, या फिर जो हम लोगों की अभी पार्टी चल रही है 75% आरक्षण के साथ हम लोग आगे आए हैं। और जो है जातीय गणना जो हुआ है उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। इससे विचलित होकर जो है अब मांझी जी को आगे कर नरेंद्र मोदी जी, जैसा कि मैंने बोला आपको, कि संविधान के मूल्यों के विपरीत काम करना चाहते हैं। जी, आप लोग की ओर से लगातार मांग किया जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री सच में दलित हितैषी हैं तो 2025 में एनडीए का मुख्यमंत्री सीएम फेस घोषित करना चाहिए। लेकिन मांझी जी तो खुद कहते हैं कि हमको जब बनाया गया था तब उस समय हालात ने बनाया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नहीं बनाया था। देखिए, मांझी जी बहुत सीनियर हैं और हालात और परिस्थिति की जानकारी उनको ज़्यादा होगी। मैं उस पर नहीं टीका टिप्पणी करना चाहता हूँ, पर इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि जो है हालात और परिस्थिति ही मंजिल का निर्माण करती है। लेकिन मंजिल का निर्माण करने के क्रम में जो नेता होता है उसका एक विजन होता है, उसकी एक सोच होती है कि हम किस दिशा में लेके जाएंगे। तो उस दिशा को अगर आप देखते हैं तो माननीय नीतीश कुमार जी का जो सोच था कि सबसे नीचे पैदान पे जो लोग खड़े थे उनको आगे लाकर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और बिहार को वो नेतृत्व करेंगे, ये सबसे बड़ा योगदान है माननीय नीतीश कुमार जी का किसी समाज के प्रति, और या फिर किसी जो कुनबा है, बहुजनों का कुनबा है, उसी में से निकाल कर किसी एक को आगे करना, ये उनकी सोच थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सोच है उसी में से जो है मतभेद और मनभेद फैलाकर अपना वोट का जुगाड़ करना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।